आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भीष्म त्रिपाठी ने रूपई डीहा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपके उम्मीदवार ने N1 24 न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो गरीबों की हर जरूरतों को पूरा किया जाएगा, साथ ही भ्रष्ट कोटेदारों को हटाया जाएगा, क्योंकि कोटेदार घटतौली कर गरीबों के पेट पर डाका डाल रहे हैं। गरीब परिवार में जन्मे भीष्म त्रिपाठी एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान चलाते हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे मौसम में तेजी देखी जा रही है, वैसे निकाय चुनाव को लेकर भी काफ़ी तेजी देखी जा रही है। तमाम प्रत्याशी अपनी भाग्य को आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज प्रत्याशियों के निशान का आवंटन हुआ है। वहीं हम बात करें अगर भारत नेपाल सीमा स्थित रुपैडिया की, तो पहली बार रुपैडिया को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। योगी सरकार ने रुपैडिया को नगर पंचायत बनाया है। पहली बार नगर पंचायत चुनाव में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें एक सबसे खास बड़ी बात है कि एक गरीब परिवार में जन्मे और पहली बार वो चुनावी मैदान में हैं, अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं और जनता की सेवा करने का जो जुनून उनके अंदर देखा जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि अगर ये चुनावी मैदान में कूदे हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको काफ़ी असर दिखाई पड़ेगा। ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद है भीष्म त्रिपाठी जी। भीष्म त्रिपाठी जी, ये नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, आप चुनावी मैदान में कूदे हैं, किस पार्टी से हैं? जी, मैं आम आदमी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, नगर पंचायत अध्यक्ष का। पहली बार चुनाव लड़ रहे, किस उद्देश्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं जनता के लिए? अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा काम है जो कि किया जाना है। अभी आप मेरे साथ में चलिए, हमारे नगर क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नए क्षेत्र भी हैं कि जो जोड़े गए हैं। आप गली मोहल्लों के अंदर घुसिए, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। स्वच्छता को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, जगह जगह पर कूड़े का ढेर आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग आपको जो है ऐसे मिलेंगे कि लग रहा है कि सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, उसके बाद से उन तक कोई योजनाएं ही नहीं पहुंची। तो उन्हीं लोगों के लिए काम करने के लिए मैंने सोचा कि भाई चुनाव लड़ कर के अगर जनता की सेवा की जा सकती है तो क्यों ना हम करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आज तो हाल ये है कि अगर मैं वोट मांगने के लिए जाता हूं तो लोगों का तो नेताओं पर से जो है विश्वास ही उठ गया है। उनको लगता है ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चुनाव जीतने के बाद में ये भी उनके जैसा हो जाएगा, झांकने नहीं आएगा। मैं आपको एक वाकया बताऊं, अभी जो है कल की ही बात है, उसको मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है। भीष्म त्रिपाठी नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। कि मैं चुनाव प्रचार के दौरान गया था, वहाँ पे एक महिला थी, बर्तन धो रही थी। मैंने उससे कहा कि बहन, इस बार मुझे जिताओ, चुनाव जीतने के बाद मैं यहाँ पर आपके लिए पक्की सड़क बनवाऊँगा, सोलर लाइट लगवाऊँगा, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैं नाइट क्लासेस चलवाऊँगा। उसने जो है देखा, कई सारे लोगों से मिल रहा था, मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो वो महिला जो है पीछे से रोते हुए आई और आकर के जो है उसने हमसे कहा कि भैया, बहुत लोगों को देखा है, अब तुमको भी देखेंगे। तो मेन चीज़ होता क्या है कि जैसे लोगों को वोट बैंक समझा जाता है चुनाव के समय पर। मैं खैर किसी का नाम नहीं लूँगा, व्यक्तिगत दुश्मनी है, मैं किसी से नहीं, मेरी मतलब किसी से नहीं है, मगर नेताओं में जनता का विश्वास फिर से आना जरूरी है। कितने लोग चुनावी मैदान में हैं? चुनावी मैदान में अब आज तो जो पर्चा दाखिल हुआ है, शायद 8 या 9 लोग जो है चुनावी मैदान में हैं। कुछ प्रत्याशी हैं जिन्होंने डबल पर्चा भरा है। खैर अब वो उनका क्या सिस्टम है उसके बारे में तो खैर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँ। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? इस चुनाव के द्वारा मैं ये सोचता हूँ कि जनता की सेवा करने का, वास्तविक सेवा करने का मौका हमको मिले। जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचानी है, बहुत सारा काम है जो जनता तक पहुंचाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरा प्रत्याशी अगर चुनाव जीतता है तो वो भी जो है सिस्टम के अंदर खप जाएगा। चूँकि आप भी पत्रकार हैं, सम्मानित व्यक्ति है हमारे क्षेत्र के,
आपको भी पता है कि सिस्टम के अंदर कैसे काम होता है। जो व्यक्ति खुद खाने वाला होगा वो अकेले नहीं खा सकता, ये आपको ही पता है। ऊपर भी खिलाना है, नीचे भी खिलाना है। धमकी देने वाले, समझ ही रहे होंगे आप, धमकी देने वाले को भी खिलाना है। और कोई विभाग का आदमी अगर कुछ कह दिया तो उसको भी ना नहीं कर सकते। मगर अगर मैं ये ठान के बैठा हूँ कि मुझे जनता के पैसे से 1 रुपया भी नहीं खाना है, तो हर कोई मुझसे डरेगा, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे नीचे वाला हो, चाहे धमकी देने वाला हो, और चाहे कोई विभाग का आदमी हो। तो यही सब सोच करके कि जनता का जो लाभ है वो जनता तक पहुँचे, ये सोच करके जो है मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू लगा दिया, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, पंजाब में सुपड़ा साफ कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि इस निकाय चुनाव में आपकी जीत होगी? देखिए, इस निकाय चुनाव में हमारा जो मुकाबला है वो किसी दल से नहीं है, ना कोई व्यक्ति विशेष को मैं अपना प्रतिद्वंदी मान के चल रहा हूँ। मेरी जो लड़ाई है हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे है। हमारी जो लड़ाई है जो हमारे क्षेत्र में कुशासन है उससे है। मेरी जो लड़ाई है या हमारी जो लड़ाई है हमारे क्षेत्र में जो अव्यवस्था फैली हुई है उससे है। हमारी जो लड़ाई है हमारे क्षेत्र में जो अकर्मण्यता है कि लोग जीतने के बाद जनता को अपना गुलाम समझते हैं, हमारी लड़ाई उससे है। मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान के चल रहा हूँ। जैसे बीजेपी भी अपनी जीत सुनिश्चित कर रही है, निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या आप उस रेस में हैं? ये तो जनता ही बताएगी, आप जो है खुद सर्वे करके देख लीजिए। और जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी काम आप निस्वार्थ भाव से करेंगे तो आपको जो है कोई शक उसमें नहीं रह जाएगा। ये आप मुझसे मत पूछिए भाई, वो तो हर प्रत्याशी, आप किसी का भी और भी लोगों के भी इंटरव्यू लेने के लिए जाएंगे, आप जिससे भी पूछेंगे तो हर कोई अपना ही बताएगा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, आप खुद सर्वे करिए। जिन लोगों के लिए हमें काम करना है उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, जिन लोगों तक वास्तविक योजना पहुंचाना है उन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और सबके लिए काम करना है। नगर क्षेत्र के हर परिवार को अपना परिवार मान करके हमको काम करना है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत सारा है। सबसे पहले तो सफाई का मुद्दा है। हमारे नगर क्षेत्र में जो गाय टहल रही हैं, आवारा पशु टहल रहे हैं हमारे क्षेत्र, चूँकि मतलब पहले ग्राम सभा था, अभी इसमें खैर 2-3 ग्राम सभा जो है और जोड़ी गई है। तो वहाँ पर जो किसान हैं वो आवारा पशुओं की समस्या से परेशान हैं। अपनी रात फसलों के समय उनको खेत में बितानी पड़ती है। उनकी समस्या का समाधान होगा। बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अगर 100 रुपये सरकार की तरफ से चलता है तो ये मान के चलिए कि 30-40 ही लग पाता है, बाकी सारा पैसा सिस्टम में खप जाता है। तो जो पैसा सरकार की तरफ से चला है, जिसके लिए चला है, उस तक पहुंच जाए, बस यही मेरी कामना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार ये दावा करती है कि दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो हर व्यक्ति के पास 1 रुपया पहुंचता है। आप दावा कर रहे हैं कि उसमें कमीशन खोरी हो रही है, तो आपको कैसे लग रहा है कि कमीशन खोरी की जा रही है? देखिए, कमीशन खोरी अगर नहीं होता, आप मेरे साथ में, मैंने पहले क्या बताया आपसे कि आप मेरे साथ में चलिए, मैं खुद आपको ऐसे ऐसे लोगों से जो है मिलवा सकता हूं कि इतने साल बीत गए। मैं केवल एक ही सरकार को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष दूंगा, ना मैं कोई व्यक्ति विशेष अधिकारी को दोष दूंगा। इसमें दोष सबका है, कोई एक व्यक्ति का दोष नहीं है, इसमें दोष सबका है। और वो खुद हमको आपको जो है बताएंगे कि मेरी ये पेंशन नहीं आ रही है, हमको आज तक आवास नहीं मिला है, मेरा ये राशन कार्ड नहीं बना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो मैं बताऊंगा तो शायद 2 घंटे अभी आपको जो है। कि सरकार तो हर गरीबों तक अनाज पहुंचाने का दावा कर रही है, आप कह रहे हैं अनाज नहीं पहुंच रहा है। हमने ये कब कहा कि अनाज नहीं पहुंच रहा है? अनाज पहुंच रहा है, उसमें भी घटतौली की शिकायतें आ रही हैं। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी शामिल किया है कि जो भी भ्रष्ट कोटेदार होगा उसको हटाया जाएगा, हर वार्ड में पर्ची डलवाई जाएगी, जनता स्वयं नियुक्त करे कि मेरा कोटेदार कौन होगा। क्या आपके चुनाव प्रचार में पार्टी लेवल की कोई बड़े लीडर आएंगे?
देखिए, बड़े लीडर जो है बड़े चुनाव में जाते हैं। ये छोटा चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। तो खैर सपोर्ट सारा है, समर्थन भी है, कह भी रहे आने के लिए, पर चूंकि नगर निगम में चुनाव है, 17 नगर निगम है, 200 से अधिक जो है नगर पालिका है, फिर आता है ये 3rd नंबर पे जो है हमारा निकाय चुनाव। तो इसमें तो हमें नहीं लगता है कि जो है हमारे नेताओं को शायद समय मिले आने का। बाकी जो जिला स्तर पर हमारी टीम है, प्रदेश स्तर पर हमारी टीम है, हर तरफ से हमको सहयोग कर रही है। जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो विश्वास नेताओं पर से हटा है, उस विश्वास को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए अपने क्षेत्र रुपैडिया को उत्तर प्रदेश का, देखिए मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो जो भी बजट का पैसा आएगा उसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और पूरी ईमानदारी से काम किया जाए तो जिला बहराइच तो छोड़िए, रुपैडिया उत्तर प्रदेश में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली नगर पंचायत बनेगा। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आइए हमारा साथ दीजिए, हमको ये चुनाव में जिताइए और उसके बाद में हम सब मिल करके इस क्षेत्र को, अपने नगर पंचायत रुपैडिया को उत्तर प्रदेश की सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली नगर पंचायत बनाते हैं। ये थे